जय जय श्री राधे। आदर्श भक्त कथा चैनल पे आपको हार्दिक स्वागत है भैया। आज हम तो एक ने प्रश्न कियो कि अर्जुन दास जी माघ मास की महिमा का हुए और माघ मास के स्नान करवे ते का फल मिले और कहाँ करना चाहिए। हमसे ये प्रश्न कियो तो हमारे मन पे आई, क्यों न जाको प्रश्न को उत्तर हम आदर्श भक्त कथा चैनल पे सुना में। तो ये माघ मास के स्नान की महिमा को वर्णन पद्म पुराण के उत्तरखंड में हमको देखवे के ताई और स्वाध्याय करवे के ताई मिल गयो। वहाँ में हमने देखी कि माघ स्नान के ताई मुख्य मुख्य तीर्थ और नियम के बारे में, जहाँ में राजा दिलीप ने पूछी अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से। बोले कि हे गुरुवर, आप इक्ष्वाकु वंश के गुरु हो, आपको हमारो सादर कोटि कोटि नमन है। माघ स्नान में संलग्न रहने वाले पुरुषों के ताई कौन कौन से मुख्य तीर्थ हो में उनको विस्तार के संग वर्णन करो, मैं सुनन चाहूं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कही, हे राजन, माघ स्नान आवे पे बस्ती से जहाँ कहूँ बाहर जल होए, बाकू सब ऋषि ने गंगा स्नान गंगा जल के समान बतलाए हुए। यद्यपि मैं तुमसे विशेषतः माघ स्नान के बारे में मुख्य मुख्य तीर्थन को वर्णन करूं। सबसे पहलो तीर्थराज प्रयाग, जहाँ समय कुंभ की तरह स्नान को मेला चल रहा है और वहाँ बड़ी अच्छी अच्छी झांकी को दर्शन है रहे है। ये प्रयागराज तीर्थ सब तीर्थन में मुख्य मानो गयो है। प्रयाग सब तीर्थन में कामना की पूर्ति करने वालों तीर्थ बताया गयो है, जहाँ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब पुरुषार्थन को देवे वालों है। जाके सिवा और बहुत से तीर्थ हैं, नैमिषारण्य है, कुरुक्षेत्र है, हरिद्वार है, उज्जैन है, सरयू है, यमुना है, द्वारका है, अमरावती है, सरस्वती है, समुद्र को संगम है, गंगा सागर है, कांची है, त्र्यंबक तीर्थ है, सप्त गोदावरी है, कालंजर प्रभास तीर्थ है, भद्रिकाश्रम है, महल है, ओमकार क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भ्रकर्ण, तुंगभद्र, भृगुतुंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा देवी, कृष्णावेणी, नर्मदा, सुवर्णमुखी, बेगवती नदी है। ये सभी माघ मास में स्नान करने वाले के लिए मुख्य तीर्थ कहे गए हैं। मैंने भैया जल्दी जल्दी ये तीर्थन के नाम सुनाए। ज्ञान नाम का जो तीर्थ है वो पितरन के ताई तृप्तिदायक है, किंतु हम तो आज माघ स्नान के बारे में वर्णन करवे जा रहे हैं कि माघ स्नान को वर्णन बहुत ही सुंदर है। माघ स्नान में सबसे पहले तीर्थ में जावे, अर्घ्य और आह्वान के बिना मां कोई तीर्थ संपन्न न होवे। पहले श्राद्ध योग्य श्राद्ध करे, श्राद्ध के बाद फिर तीर्थ में बिना विलंब करें श्राद्ध और तर्पण कर वो उचित है। वहां में विघ्न नहीं आना चाहिए। अन्य कारण के प्रसंग में आया हुआ भैया कि तीर्थ में स्नान कितना जरूरी है। माघ स्नान से अपने पितरन को मोक्ष है जावे, स्वर्ग की प्राप्ति को साधन है जावे। मोक्ष प्राप्ति को उपाय सबसे सरल माघ स्नान बताया गया है। जा प्रकार से आप नियम लेके माघ स्नान में व्रत धारण करना चाहिए। बात हमें ऐसी तीर्थ यात्रा करनी चाहिए भैया कि माघ मास में आवे पे
स्नान करे वारो पुरुष सब जगह कछु न कछु दान देत हो चले, बिना दान के कोई बात संपन्न न होवे। और दान में कहा, बेर है, केला है, आंवले को फल है, शेरवर घी है, शेरवर तिल होए, पान होए, एक 16 शेर आड़क होए, चावल यानी चावल होए, कुमड़ा होए, खिचड़ी होए। ये 9 वस्तु मानी गई हैं। पहली बेर, केला, आंवले को फल, शेर भर घी, शेर भर तिल, पान और 16 शेर चावल, कुमड़ा और खिचड़ी। ये 9 प्रकार, 9 वस्तु प्रतिदिन ब्राह्मण को दान करो। जब अगर है सके तो माघ महीना को बेकार मत जान दो। किंचित थोड़ा थोड़ा सूर्योदय है व्यवहार होई तो वहां माघ स्नान करवे को फल अनंत कोटि गुना है। माघ स्नान करवे वाले पुरुष, स्त्री या कोई व्यक्ति यथाशक्ति शौच, संतोष आदि नियम को पालन करना चाहिए सबको। विशेष प्रकार से ब्राह्मण, साधु, सन्यासिन को पकवान भोजन कराओ। जाड़े के कष्ट को दूर करवे के ताई उन्हें बोझ की बोझ सूखी लकड़ी को दान करो। रुई भरो, अंगा सिलवा के देव, शैया देव, गद्दा देव, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, रुईदार रजाई देव, जायफल, लरौंग, बहुत से पान, विचित्र विचित्र कंबल, हाथ से बचाए वाले, हवा से बचाए वाले घर, मुलायम जूता, सुगंधित उपटन को दान करना चाहिए। माघ स्नान पूर्वक घी, कंबल, पूजन सामग्री, कालो अगर, धूप, मोटी बत्ती वाली दीप, भांति भांति के नैवेद्य माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माघ की पूजा करें। किनकी? माधव की पूजा करें। माधव की पूजा करवे के ताई माघ के महीना में डुबकी लगावे से सारे दोष नष्ट हो जावे और अनेक जन्मन के उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल विलीन रह जावे। जे माघ स्नान ही मंगल को साधन है। यही वास्तव में धन को उपार्जन और यही जा जीवन को फल है। भलो ये बताओ, माघ स्नान मनुष्य को कौन तो कार्य सिद्ध ना कर सके? वो पुत्र, मित्र, कलत्र, राज्य, स्वर्ग, मोक्ष सबन को देवे वारो है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे राजन सुनो, मैं तुम तो एक सुब्रत के चरित्र को वर्णन कर रहा हूं। सुब्रत एक नर्मदा नदी के तट पर रहे वाले एक ब्राह्मण रहो करते। ब्राह्मण गुतान में मिला वो गांव है। बाकी कथा कही उन्होंने। वहां में सुब्रत जी बोले, भगवान मैंने तो बहुत पाप करे हैं। मैंने नीच प्रतिग्रह नहीं बेचे वाले योग्य वस्तु को बेचवो, तपस्या आदि को विक्रय करवो, धन जमा कियो है, फिर मोको शांति ना मिली। मेरी तृष्णा अत्यंत तुझसे है। अब ये बताओ कि मेरा उद्धार कैसे होएगा? व्याकुल चित्र है कि सुब्रत ने मनी मन विचार कियो। हाँ, अब तो मेरी समझ में आ गया कि मोकू कहा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे जो संत मिले उन्होंने कही, भैया एक महीना आ रहा है, बा को नाम है माघ। माघ महीना में तुम काऊ तीर्थ में जाओ और वहाँ में स्नान करो, दान करो, पुण्य करो, पूजन करो और माधव की पूजा करके और भगवान से अपने अपराधन की क्षमा मांगो। जा प्रकार से जैसी उनको पता लगी तो एकदम नाच में लग गई, बल्कि आएगा मेरी समझ में, मैंने धन कमावे के लिए उत्तम देश कश्मीर को जा रहा हूँ,
मार्ग में भागीरथी गंगा के तट पे मोकु कछु ब्राह्मण दिखाई दिए जो वेदन के विद्वान पारगामी हैं। प्रातः काल माघ स्नान करवे बैठे तो काऊ पौराणिक विद्वान ने बात समय पर आधो श्लोक कहो। आधो श्लोक कौन सो? माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापा त्रिदिवम प्रथंती। माघ महीना में जल के भीतर डुबकी लगावे वाली मनुष्य पाप मुक्त है के बैकुंठ लोक में जामे। पुराणन में मैंने ये श्लोक सुनो, बहुत से प्रमाण हैं। जाके अनुसार मोकू माघ स्नान करनो चाहिए। मन ही मन ऐसो निश्चय करके सुब्रत ने अपने मन को स्थिर कियो। 9 दिन तक नर्मदा जी के जल में माघ स्नान कियो। बाके बाद स्नान करवे की शक्ति न रही तो 10वें दिन काउ तरीका थे नर्मदा जी में गए, विधि पूर्वक स्नान करके तट पे आए। बाद हमें जाड़े थे पीड़ित है के उन्होंने प्राण त्याग कर दिए। बाई समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी विमान आए हुए माघ स्नान के प्रभाव से सुब्रत बापे आरूढ़ भये हैं, स्वर्गलोक को गए हैं, वैकुंठ की प्राप्ति करी है। यहाँ एक मनवंतर तक निवास करके वे पुनः पृथ्वी पे ब्राह्मण भये और फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक की प्राप्ति करी। आओ भैया मेरे संग 2 मिनट नाम संकीर्तन करो। माघ स्नान को यही फल है, क्योंकि हम तो भैया माघ स्नान नहा गए, तुम तो आपके सामने माघ स्नान के लिए आज हम कीर्तन करें और कैसे माधव की पूजा करके भगवान को स्मरण करके। और मेरो गलो कामना कर लो आदर्श भक्त कथा पे मोए जे सुनावे की आज्ञा भैया मैं सुना रू भैया। वैसे आपकी इच्छा है, जाकू लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, तो मेरे संग नाम संकीर्तन आज की तरह करोगे तो आपको वही फल मिलेगा जो गंगा स्नान में माघ मास में मिले। श्रीमन नारायण भजमन नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण गुरुदेव नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण लाल मेरो है। और माँ जब जाओगे रास्ता में तो कीर्तन करते वही हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मेरा भैया करो कामना कर लो जाके मारे में जा कथा को यही विराम दूँ। आज से आपको मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है भैया, मेरे गले पर मर जाइयो। मैं तो पागल हूँ, आपके सामने जैसे टूटी फूटी कथा हो गए बाकी मैं आपको सुना दूँ। आदर्श भक्त कथा चैनल आपको बहुत प्रिय लग रहा है, ये मैं खूब देख रहा हूँ। वो भैया आप कमेंट जरूर करो, अगर कोई मेरी गलती हैगी हुई तो बाकी मैं सुधार करूँगा। कल से अगली कथा में हम भक्तमाल की नरसिंह मेहता की कथा सुनाओ प्रारंभ करेंगे। जितने भाग बन जाएं कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी कथा मिले। आज की कथा को हम वहीं विराम देवें। जय श्रीमन नारायण। माघ स्नान की जय, माधवराज की जय, प्रयागराज तीर्थ की जय, गंगा मैया की जय, केवट राज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता की जय, और प्रेत पूर्वजों की जय। जय श्रीमन नारायण।